बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 6 चैप्टर 16 में हमने स्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि एनिमल्स में जो स्केलेटन है वो 3 टाइप्स का होता है: हेटेरोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सोस्केलेटन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सो का मतलब है आउटसाइड और स्केलेटन मतलब होता है फ्रेम। तो ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड दी बॉडी मौजूद होता है उसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? ए हार्ड आउटर कवरिंग। कुछ एनिमल्स में बॉडी के आउटसाइड में यानी बॉडी के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग मौजूद होती है। उस हार्ड कवरिंग को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ये एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग काफी हार्ड होता है और एनिमल की जो स्किन है जिसको एक्टोडर्म कहा जाता है वो इसको रिलीज करती है। इट इज सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। एक्सोस्केलेटन 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को एपिक्यूटिकल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एपिक्यूटिकल। और जो इनर लेयर है इसको प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। एपिक्यूटिकल ये वैक्सेस और लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। इट इज मेड अप ऑफ वैक्सेस प्लस लिपोप्रोटीन्स। और ये एनिमल को माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाती है। इसी तरह ये क्योंकि वैक्सेस पर मुश्तमिल है तो ये एनिमल की बॉडी को वाटर प्रूफ भी बना देती है। प्रोक्यूटिकल इट इज मेड अप ऑफ नंबर 1 काइटिन, पॉलीसैकेराइड्स एंड नंबर 3 प्रोटीन्स। तो ये इन 3 चीजों से बनती है। प्रोक्यूटिकल फर्दर 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक को कहा जाता है एक्सोक्यूटिकल और दूसरी को कहा जाता है एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल ये आउटसाइड पर मौजूद होती है और एंडोक्यूटिकल ये इनसाइड मौजूद होती है। ये एक्सोस्केलेटन को बॉडी के साथ अटैच कर देती है। एंडोक्यूटिकल की एक और खास बात यह है कि इसमें इन्वेजिनेशंस होती है।
इट कंटेन्स इनवेजिनेशंस, इसमें इन्वेजिनेशन होते हैं। इन्वेजिनेशंस यानी इसके अंदर ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के अंदर व्यवस्थित होती हैं, जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशंस हैं ये रिजेस की शक्ल में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ, ये इन्वेजिनेशन जो है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, रिजेस यानी उभार। तो इन रिजेस की मदद से एक्सोस्केलेटन बॉडी के साथ अटैच होता है। फिर इन रिजेस के साथ मसल भी जुड़े होते हैं, तो इस तरह मूवमेंट में भी हेल्प मिलती है। तो ये था एक्सोस्केलेटन के बारे में। आप हम मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स में जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है उसको देखते हैं। एनिमल्स का एक फाइलम है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। एक्सोस्केलेटन is present in some animals, कुछ एनिमल में नहीं भी होता। जैसे आपको पास एक फेमस एनिमल आपने सुना होगा, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, उसमें नहीं होता, लेकिन कुछ एनिमल में, इस ग्रुप के एनिमल में होता है। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन सब एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप। और यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है इसको इज कॉल्ड शेल, इसको शेल कहा जाता है। और ये जो शेल है ये एक पीस पर मुश्तमिल होता है या दो पीस पर मुश्तमिल हो सकता है। मे कंसिस्ट ऑफ वन पीस और टू पीसेस। मिसाल के तौर पर एक एनिमल है, थोड़ा कॉमन सा आपने भी सुना होगा, उसे लैंड स्नेल कहा जाता है, इसको गार्डन स्नेल भी कहते हैं। इस एनिमल के अंदर जो शेल है वो एक पीस पर मुश्तमिल होता है। शेल contains वन पीस। इसी तरह कुछ ग्रुप हैं जिनको बाइवाल्विया कहा जाता है। इनमें शेल दो पीसेस पर मुश्तमिल होता है। शेल contains टू पीसेस, और उन दो पीसेस के अंदर सॉफ्ट एनिमल मौजूद होता है। मोलस्का के शेल की एक और खास बात यह है कि जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है, शेल भी साथ साथ रिंग्स की शक्ल में ग्रो करता है। तो इस तरह मोलस्का के शेल में हमें ग्रोथ रिंग्स नजर आते हैं। ठीक है, तो मोलस्का का जो शेल है इट कंटेन्स ग्रोथ रिंग्स। मोलस्का में एक्सोस्केलेटन के साथ साथ बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मौजूद होता है। इसी तरह एनिमल का एक और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसमें भी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में मौजूद होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम के एनिमल्स को आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। एनिमल्स आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं these contain complex and well developed exoskeleton।
दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद आर्थ्रोपोड्स की है, और आर्थ्रोपोड्स हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हर जगह पर मौजूद है, बहुत सक्सेसफुल हैं। इनकी सक्सेस की और ज्यादा तादाद में पाए जाने की मेन वजह इनका एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि ये इनको बहुत से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। अब एक्सोस्केलेटन की वजह से आर्थ्रोपोड्स को कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। एक्सोस्केलेटन का एक एडवांटेज तो ये है कि ये रिजेस बनाता है अंदर वाली साइड पे, और उन रिजेस की मदद से ही एक्सोस्केलेटन बॉडी के साथ अटैच होता है। अब इसके जो रिजेस हैं उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, और इस तरह मसल्स को अटैचमेंट के लिए एक्सोस्केलेटन प्लेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स place for attachment of muscles। ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। मसल्स को वर्क करने के लिए प्रॉपर किसी सरफेस के साथ अटैच होना जरूरी है, तो क्योंकि एक्सोस्केलेटन उनको प्लेस प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, तो इस तरह मूवमेंट में एक्सोस्केलेटन हेल्प करता है। आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और उसके नतीजे में जॉइंट्स इजीली मूव कर सकते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल एट जॉइंट्स। बाकी जगहों पे ये काफी हार्ड होता है, लेकिन जॉइंट्स पर ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, और इसकी वजह से फिर मूवमेंट्स में हेल्प मिलती है। तो इस तरह एक्सोस्केलेटन इन दो एडवांटेजेस की वजह से मूवमेंट में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन का तीसरा एडवांटेज ये है कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाता है। इट फॉर्म्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट कर रही होती हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिस्टल्स। इसी तरह आर्थ्रोपोड्स में आइज के अंदर लेंसेज, वो भी एक्सोस्केलेटन से बने होते हैं। लेंसेज। एक्सोस्केलेटन का चौथा एडवांटेज ये है कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज यानी गैसेस के तबादले में एक्सोस्केलेटन में पोर्स होते हैं, और उनकी मदद से गैसेस का तबादला होता है। एक्सोस्केलेटन का पांचवा और बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? कैसी प्रोटेक्शन? अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राइंग, क्योंकि ये बॉडी से पानी की लॉस को रोकता है, बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है, तो इस तरह ये ड्राइंग से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनिमल की बॉडी को ड्राई नहीं होने देता, उसमें से पानी की लॉस को रोकता है। तो इस तरह आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन है उसके एनिमल्स को बहुत से एडवांटेजेस हैं, और इन्हीं एडवांटेजेस की मदद से आर्थ्रोपोड्स जमीन के ऊपर बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है और सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब इन एडवांटेजेस के साथ साथ यहाँ पर एक्सोस्केलेटन का एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन चूंकि एक हार्ड सी कवरिंग है और एनिमल की बॉडी उसके अंदर मौजूद होती है, इसलिए इसकी वजह से एनिमल ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर। ओके, एनिमल को ग्रो करने के लिए, अपने साइज को बढ़ाने के लिए अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना पड़ता है और नया बनाना पड़ता है।
एनिमल हैज टू replace it with one of the larger size. और फिर इस मकसद के लिए एनिमल को अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी पुराना स्केलेटन उतार के जब नया बनता है तो इस पुराने एनिमल की एनर्जी भी सर्फ होती है। तो इस तरह ये एक्सोस्केलेटन का एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब आर्थ्रोपोड्स में ये वाला जो प्रोसेस है जिसके दौरान एनिमल अपना पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देता है और नया बनाता है, इस अमल को कहा जाता है एक्डाइसिस और मोल्टिंग।